जयपुर में हिंदी नेस्ट की ओर से कथा कहन के तीसरे संस्करण का आगाज शुक्रवार को हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रतिभागियों को कथा और उसके कहन की विभिन्न विधाओं से रूबरू करवाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे उद्घाटन सत्र में कथा कहन संयोजक और देश की जानी मानी लेखक मनीषा कुलश्रेष्ठ का स्वागत उद्बोधन हुआ। वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सत्यनारायण और कृष्ण कल्पित इस सत्र में मुख्य वक्ता रहे। इसके बाद के सत्र हिंदी कहानी का मंच में देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में एसआर हरनोट की कहानी मां पढ़ती है आधारित नाटिका का मंचन किया। वहीं लेखक एसआर हरनोट से संवाद उषा दशोरा ने किया। अन्य सत्रों में डॉक्टर विनय कुमार ने लेखकों के आंतरिक चुनौतियों पर बात की। कार्यशाला में देश भर से कई प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं देश के नामी लेखक इस कार्यशाला में प्रतिभागियों से रूबरू हो रहे हैं। अभी यहाँ पर कनाडा कैंप में कथा कहन कार्यशाला के लिए सारे प्रतिभागी जुटे हैं देश भर से, और देश भर से रिसोर्स पर्सन भी जो बड़े लेखक हैं और फिल्म मेकर्स हैं। तो अभी ये जो 3 दिन दिवसीय कार्यशाला है, इसमें सारे लेखक अपने टिप्स देंगे, और जो हमारे प्रतिभागी हैं बहुत सारी गतिविधियों के जरिए कहानी लेखन सीखेंगे। और उस कहानी लेखन में न केवल साहित्यिक कहानी है, बल्कि ऑडियो कहानी, सिने स्क्रीन की कहानी, मंच की कहानी, ग्राफिक नॉवल और इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां जो हम करेंगे, जो इन प्रतिभागियों में एक रचनात्मकता। कोई भी इंसान जो जीवन जीता है, उसकी जीवन में बहुत सारी चोटें आती हैं। अक्सर बचपन में बहुत सारी ऐसी चोटें होती हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं चलता कि कब लगी और क्या हुआ। आपका जो समझदार हिस्सा दिमाग का है, वो उसको धीरे से दबा देता है, अचेतन के गड्ढे में डाल देता है। जब आप एक क्रिएटिव राइटर के रूप में अपने को डेवलप करते हैं और जब लिखना शुरू करते हैं और अचेतन से कच्चा माल आना शुरू होता है, उसमें वो सारी चोटें बाहर आने लग जाती हैं। और तब आपके सामने एक ही रास्ता होता है कि आप उसको टकराएं, उसको झेलें और उसको डील करें। 3 तरीके होते हैं इसको डील करने के। 3 तरीके से हुआ है अब तक, अगर कह सकते हैं वैसे भी कह सकते हैं। पहला तो ये कि आप उसको कह दें, जो आपने महसूस किया, जैसा लग रहा है कह दें। उसको अगर आप ठीक तरीके से पूरा का पूरा कह देते हैं, भाषा बदल के, वो चीज़ बाहर आ जाती है और वो एक तरीके का थेराप्यूटिक हो जाता है, वो आपका इलाज हो जाता है। दूसरा तरीका जो इसमें है वो ये कि आप उसको कह तो दें, लेकिन पूरा ना कहें, थोड़ा बचा के रखें और उस दर्द को पाले रखें अपने भीतर। जैसे अमृता प्रीतम के जीवन का मैंने उदाहरण दिया था भी, कि वो कैसे अपने एक खोई हुई मोहब्बत को अपनी जब जीवनी लिखने बैठी, आत्मकथा लिखने बैठी, तब भी उन्होंने ठीक से उसको तरीके से याद किया, नए ढंग से। और तीसरा तरीका ये है कि जो तरीका नहीं है, यानी आप अपने उस ट्रॉमा में जाएं और फिर ट्रॉमा के बारे में सोचने लगें और उसको एक्सप्रेस न करें।